नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा लिए चलते हैं आपको बालाघाट, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी, माननीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी और अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण साथ में पूजन करते हुए बेहद अभूतपूर्व क्षण हमारे लिए। तिलक हो, मंगल हो, कामना यही कि आगे सारी चीज़ें बढ़ती रहें, चलती रहें। यही मंगल कामना को लेते हुए शिलान्यास, लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम करते हुए, कला रक्षा सूत्र का बंधन करते हुए एक सत्संकल्प, देश आगे बढ़े, मध्य प्रदेश आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही हमारे माननीय यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, उनके अनुभवी और कुशल नेतृत्व में भारत उज्जवल भविष्य की नए इतिहास को रचेगा, अध्याय लिखेगा एक ऐसा जिसमें भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। हर नगर, हर गांव, हर शहर आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य की कामना हो, यही सत्संकल्प लेते हुए शिला पट्टिका का अनावरण करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम सब भी इसमें शामिल होंगे। हम सब इस गौरवमयी क्षण के साक्षी हैं। बालाघाट के लिए आज एक अभूतपूर्व क्षण, जिसमें आज हम सब यहाँ पर साक्षी बने हैं। रेंजर कॉलेज प्रांगण बालाघाट में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों 761 करोड़ रुपए के लागत कार्य विकास कार्यों का भूमि पूजन। शंखनाद, जोरदार तालियों से आप भी सम्मिलित होइए इस लोकार्पण कार्यक्रम में। बेहद अभूतपूर्व क्षण, एक खुशी का माहौल, जोरदार तालियां आप सभी बालाघाट वासियों के लिए होना चाहिए। ये सौगात लेकर आए हैं 761 करोड़ रुपए की हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कुछ क्षण और बस हमारे बीच मंचासीन होंगे हमारे मुख्य अतिथियों के साथ हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, भातृ स्वरूप, जिनकी कुशल नेतृत्व से मध्य प्रदेश अब आगे बढ़ेगी आगे मशाल, आगे तरक्की और उन्नति। हम नए इतिहास लिखेंगे, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सभी से निवेदन, अपना स्थान ग्रहण करें और कुछ क्षण की प्रतीक्षा। और ये कार्यक्रम एक शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन का लोक निर्माण विभाग PIEU के कुल 11 कार्यों के 14.68 करोड़ का शिलान्यास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 बालाघाट के कुल 1 कार्यों के रुपए 2 करोड़ का शिलान्यास, लोक निर्माण विभाग सेतु उप संभाग के कुल 3 कार्यों के रुपए 24.91 करोड़ का शिलान्यास, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई A बालाघाट के कुल 3 कार्यों का रुपए 3.69 करोड़ का शिलान्यास, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई 2 बालाघाट के कुल 8 कार्यों के रुपए 20.42 करोड़ का शिलान्यास, MPIDC बालाघाट के कुल 3 कार्यों के रुपए 650 करोड़ का शिलान्यास आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कुल 25 कार्यों के रुपए 17.11 करोड़ का लोकार्पण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 बालाघाट के कुल 2 कार्यों के रुपए 1.17 का लोकार्पण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 बालाघाट के कुल 4 कार्यों के रुपए 7.70 का लोकार्पण, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई 2 बालाघाट के कुल 3 कार्यों के रुपए 5.24 करोड़ का लोकार्पण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कुल 11 कार्यों के रुपए 14.63 करोड़ का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में कुल 74 कार्यों का रुपए 761.54 करोड़ का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन है कि वे कृपया कर अपना स्थान ग्रहण कर लें। सामने की तरफ आपके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं मंच के
बिल्कुल ठीक सामने। आपसे निवेदन है कि आप लोग सब अपना स्थान अपने यहाँ सामने मंच पर स्थान ग्रहण करें ताकि सुविधा बनी रहे। और कुछ ही क्षण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ यहाँ मंचासीन होंगे। हमारे मुख्य अतिथि आपके लिए सौगात लेकर आए 761 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम अभी आपने यहाँ पर देखा संपन्न। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का। बाबा महाकाल की नगरी से राजधानी भोपाल से बालाघाट के प्रथम आगमन पर करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। सौगात लेकर आए हैं आपके लिए 761 करोड़ की बालाघाट बैन गंगा की पुण्य पावन धरा पर आपका भव्य स्वागत, आपका भव्य अभिनंदन। आपकी आत्मीय स्वजन, आपके परिजन आपका स्वागत करते हैं। एक मनमोहक मुस्कान के साथ आप सबका अभिवादन करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, नम्र निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री जी से कि कन्या पूजन के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारी सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कन्या पूजन हेतु हमारी बालिकाएं नव्या, निधि, सिया, पीहू और पायल बालाघाट की ये कन्या आपके लिए उपस्थित हैं। और देवी स्वरूप इन छोटी छोटी बालिकाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही गौरीशंकर बिसेन जी, माननीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी और समस्त हमारे बालाघाट के सम्मानित जननायक लोकप्रिय नेता साथ हैं। पूजन करते हुए, उपहार देते हुए इन कन्याओं को तिलक, मंगल कामना, इनके पुष्पित, पल्लवित और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि सभी विशिष्ट अतिथियों के साथ आप दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न करेंगे। साथ ही पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत माता के चित्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर फूल माला पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन का क्रम प्रारंभ करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, स्वाहा ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। देश का भाग्य भविष्य सूर्य के प्रकाश की तरह उज्जवल, प्रकाशमान और आलोकित होता रहे, यही मंगल कामना करते हुए, यही सत्संकल्प करते हुए दीप प्रज्वलन का क्रम करते हुए जोरदार तालियां से इस क्रम में आप भी दीप प्रज्वलन में शामिल होइए। और अब बहुत ही आत्मीय क्षण, एक ऐसी लौ का प्रकाशमान होना जो बालाघाट के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करे, विकसित हो, विकासशील देश हो और साथ ही बालाघाट उज्जवल बने, यही कामना करते हुए हमारे सभी सम्मानीगण बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारा। अतिथियों के स्वागत क्रम में हम सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी कि बालाघाट की सुरम्य प्राकृतिक धरोहर में आज संपन्न इस जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रथम आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले मैं आग्रह करती हूँ माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप पुष्पगुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन, अभिनंदन करें। माननीय श्री रामकिशोर कावरे जी, पूर्व राज्य मंत्री जल संसाधन एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन, आपसे भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी, सांसद लोकसभा बालाघाट, निवेदन आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। माननीय श्री गौरव पारधी जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र, माननीय श्री राजकुमार कर्राहे विधायक जी, माननीय श्री रमेश भटेरे, पूर्व विधायक विधानसभा लांची, प्रधान माननीय श्री भगत सिंह नेताम जी, पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र बैहर। निवेदन है माननीय श्री प्रदीप जायसवाल जी से कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ ही आदरणीय श्रीमती भारती ठाकुर से निवेदन है कि वे भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। समस्त जनपद अध्यक्ष बालाघाट और टीम द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। श्री जितेंद्र चौधरी, गुड्डू चौधरी, मंडल अध्यक्ष द्वारा स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस क्रम को हम यहीं पर श्रीमती अनुभव मंजारे जी के निवेदन है कि वे भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे।
बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका इस बालाघाट की धरा पर। बहुत बहुत खुशी है 761 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ श्रीमती अनुभा मंजारे जी से निवेदन है कि वे भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में 761 करोड़ रुपए के लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों संपन्न हुआ। MPIDC अंतर्गत इंडस्ट्री के रुपए 650 करोड़ के शिलान्यास और 111.54 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों संपन्न हुआ। स्वागत उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम स्वागत के क्रम के लिए हम यहीं विराम देंगे। सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। बेहद अभूतपूर्व क्षण, बेहद खुशी का पल बालाघाट वासियों के लिए। सर्वप्रथम आमंत्रण स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री राम किशोर कावरे जी का, पूर्व राज्य मंत्री जल संसाधन एवं आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन। विनम्र आग्रह आपसे कि स्वागत उद्बोधन के लिए कृपया मंच पर आएं। भारत माता की। जरा दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाइए। आपके अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही नहीं आए हैं, 761 करोड़ रुपए लेके आपके जिले के विकास करने के लिए आए हैं। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाइए। भारत माता की जय, जय श्री राम। आज के इस समारोह में हम सब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के हृदय में बसने वाले ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बालाघाट जिले की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार दोनों हाथ ताली बजा के स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पे विराजमान हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे मंच पे विराजमान हमारे लोकप्रिय हम सब के नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी मंचासीन। चूंकि समय की मर्यादा है, समय कम है, मैं तो सिर्फ इतना ही धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया था कि जो मेरा सपना बालाघाट जिले के लिए, जब मैं विधायक पलसवाड़ा से था और मध्य प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री था, तो मेरी इच्छा थी कि बालाघाट हमारा मंडला, हमारा सिवनी, हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस जिले में एक आयुर्वेद महाविद्यालय खुल जाए। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय के गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं कि आपने बालाघाट जिले को आयुर्वेद महाविद्यालय दिया है। मैं हृदय के गहराइयों से एक बार सभी लोगों से जोरदार ताली बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करिए। क्योंकि हम कोरोना के समय में उस कालखंड को भी हमने देखा था और हमने आयुर्वेद की वो हमारी पुरानी परंपरा, हमारी जड़ी बूटियों के माध्यम से हमने त्रकटी चूर्ण बना के हमारे अपने लोगों के जीवन रक्षक के हमने दवाई बनाने का काम किया था। और हमारी अपनी इच्छा थी कि हमारे बालाघाट में महाविद्यालय बन जाए। हमने 50 बिस्तर का अस्पताल हमने बालाघाट में आयुर्वेद अस्पताल बनाने का काम किया था। आज आपने हमको हमारा महाविद्यालय आपने देने का काम किया है। इसलिए मैं अपने बालाघाट जिले
जिले की जनता की ओर से आपका हृदय के गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके जनता जनार्दन की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज आप बालाघाट जिले को एक नई विकास की गति में 761 करोड़ रुपए भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विकास के नए रोजगार के साधन इस बालाघाट जिले को आप देने जा रहे हैं। इस बाबत मैं बालाघाट जिले की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी से सनम्र आग्रह, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन की वे कृपया कर अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय का। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा नेता, उज्जैन के महाकाल को नया स्वरूप देने वाले और बालाघाट की धरती में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे मध्य पधारे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बालाघाट जिले की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपसे प्रार्थना है कि पूरा पिंडाल गूंज जाना चाहिए। दोनों हाथ की तालियों से आप स्वागत करें। मंच पे विराजमान हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे पूर्व राज्य मंत्री आयुष रामकिशोर कावरे जी, हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण और इस बालाघाट जिले के आवाज तो आई लेकिन ढीली आई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज के इस कार्यक्रम में बालाघाट रेंजर कॉलेज के इस कैंपस में मेरा बालाघाट में मुख्यमंत्री बन के आने के बाद यह पहला कार्यक्रम है। मैं सभी को दो हाथ उठा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाव लगातार 77 में पहली बार चुनाव लड़ लिया। अभिनंदन करें भाव का भी। और सम आदरणीय हमारे ढाल सिंह बिसेन साहब, लोकप्रिय सांसद, जोरदार अभिनंदन करें ढाल सिंह जी बिसेन साहब का। मंच पर ही विराजमान हमारे अपने इस जिले के सभी माननीय विधायक, हमारे लांजी विधायक, जोरदार अभिनंदन। और कटंगी है ना, दोनों का अभिनंदन। और हमारी बहन मुजारे बहन जी, आपका भी अभिनंदन। पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन। मंच पर उपस्थित मेरे अपने छोटे भाई और आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष नानू कांवरे जी, जोरदार अभिनंदन करें कांवरे जी का भी। भरा पूरा मंच, एक बार पूरा अभिनंदन कर दे। मेरे को भी जल्दी जाना है। आज में 3 कार्यक्रम है, 3 जिलों में जाना है। यहां के बाद तुरंत छिंदवाड़ा से फिर भोपाल में एक और कार्यक्रम है। हम सब मानते हैं आज के इस दौर में, खास करके बदलते हुए समय में, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। हम इस बात का एहसास करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के अंदर एक तरह से करंट दौड़ जाता है। अंदर से एहसास होता है, हां हमारे प्रधानमंत्री हैं
जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं लेकिन देश के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका है। जो सभी जातियों के बीच समान रूप से सभी विकास करने के साथ न केवल देश के अंदर अपनी कामों के बलबूते पर एक अलग पहचान बना रहे हैं, उनके साथ साथ अभी या थोड़े दिन पहले माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके साथ मैं कल ही एक कार्यक्रम में था, एक बार शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभिनंदन करें, उनको भी स्मरण कर रहा हूं। हमारे बीच हमारी अपनी पार्टी के अंदर ये गौरवशाली परंपरा है जिसके आधार पर गांव-गांव में, जिले-जिले में, शहर-शहर में, नगर-नगर में अगर विकास का कारवां बढ़ा है तो उसका एकमात्र कारण हमें इस बात का गर्व है कि सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार वो जिसके कामों के माध्यम से सरकार पहचानी जाए। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विपक्ष को भी गौरवान्वित किया और जब सरकार चलाई तो सरकार भी ऐसी चलाई कि हां लगता था कि हमारी सरकार है। गरीब से गरीब आदमी के गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क बना करके एक तरह से सौगात दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यद्यपि कि सभी पुरानी सरकारों ने काम किया है, कोई सरकार खराब नहीं होती है, ये तो हम भाग्यशाली हैं। आजादी के बाद भारत में लगातार सत्ता के माध्यम केवल जनता है, जनता ने जिसको वोट दिया उसके आधार पर सरकार बनती आई। अन्यथा अब तो टेलीविजन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बगल के पाकिस्तान और कई देश देख लो क्या हो रहा है वहां पे, कैसी हालत है। ऐसी हालत में भी अपने बलबूते पे सरकार बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से तो अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया है। कोई सोच सकता था पहले 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई थी, तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बहुदलीय सरकार की आदत पड़ गई। हमारा लोकतंत्र कहीं किसको, लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी। अब आप बताइए 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा। उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने भी 11 दलों को मिला के सरकार बनाई। लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र संकट खड़े करता रहा है, कभी क्या करता, कभी आतंकवादी भेजता, कभी और कोई घटना को अंजाम देता है, कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह दे करके, हमारे दुश्मन को जगह दे करके हमको मुंह चिढ़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते। फुटबॉल खेलते
हमको फुटबॉल खेलते हुए सारे पाकिस्तानी दरिंदे ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की, वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम वो करते थे। बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर में घुस करके उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, लेकिन हिंदुस्तान और अपनी सेनाओं की, सीमाओं की और सैनिकों की रक्षा करना जानता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है, एक बार नहीं, दो बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर बार सेना के मान सम्मान का, देश के आत्मसम्मान का जब मौका आया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सबसे पहले खड़ा होकर के देश का मान बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री के हम देश में रहते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, हमने देखा आजादी के बाद जब ये हिसाब लगाने लगे देश के लोग कि हाँ, प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे होना चाहिए, तो दूसरी बार फिर 2019 की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। उनने एहसास कराया देश का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सबको साथ लेके चलने का और सबके बीच विकास के मामले में मदद देने का डबल इंजन की सरकार का नारा आया। और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से एक के बाद एक हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अब 14 से 18 या 19 तक की सरकार थोड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ थी, लेकिन अब देश स्वाभिमान के साथ सरकार में जी रहा है। हमने सबने देखा कोविड का खराब समय, मुझे बालाघाट भी याद आता है, यहां पर भी हाहाकार मचा था, जान के लाले पड़े थे, ना दवाई का ठिकाना, ना मरीज का कोई संभालने वाला, और तो और भूले भटके मर जाए तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, इतना डर का माहौल था। ऐसा बिल्कुल एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय भी निर्णय लिया कि कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि रोजगार धंधे बंद हो गए थे, कोई को आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे। देश में लॉकडाउन लगा करके उस समय ताली और थाली बजा करके देश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमको ताली और थाली के माध्यम से सावधान कर रहे थे। भारत सरकार जब चुनी जाती है तो लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के वोट से चुनी जाती है, उसकी जवाबदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, वो सबके विश्वास की आशा और अपेक्षा के आधार पर होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी कराया, लेकिन हजारों जान को बचाने का काम भी कराया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसके कारण से पूरे दुनिया में संदेश गया कि एक ऐसा इतना बड़ा देश, जिस देश की आबादी 142 करोड़, लेकिन ऐसे विविधता वाले देश में जहां रेगिस्तान है, सियाचिन जैसी हड्डी जमाने वाली बर्फ है, सब मौसम अलग अलग प्रकार का, विविध प्रकार के फैले हुए भौगोलिक भूभाग में लोग, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया, और 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नर्क का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर वो खराब कानून को
बदलने का काम किया कि 3 तलाक भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। 3 तलाक के माध्यम से कोई धर्म की बहनें हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर किसी के जीवन में भी कष्ट आएगा तो माननीय मोदी जी वहां आगे खड़े होते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है। मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कावरे जी कह रहे थे, कावरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी। और यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट, ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहां पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है। और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का। जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं आनंद आना चाहिए। जोरदार ताली बजा करके ये सारे होने वाले कामों में आप सहयोगी बने। जो काम हम कर रहे हैं जरा आप देखो तो सही, कौन कौन से काम हैं। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मीरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। 300 करोड़ की लागत से गुड्रू, मैं आता हूं पंडितों की नगरी से तो मेरे को गुरु जल्दी दिखता है, लेकिन गुड्रू घाट, ये गुड्रू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहां शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमुंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल, हाई स्कूल खोलने का यहां का भूमि पूजन किया। कौन कौन से विधायक के क्षेत्र में आता, हाथ खड़े कर देना, बताते जाना। आपके इसमें भी आता है, बहुत अच्छा, ताली वाली बजाकर का अभिनंदन कर सकते। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाजखंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर चंदन नदी पर झालीवाड़ा मेहदुली मार्ग में 11 करोड़ 43 लाख की लागत से वाराणसी ने जोरदार अभिनंदन करे अपने इस नए निर्माण कार्य का। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्य प्रदेश सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर कई सारे मामले आपको सामने बता सकता हूं और कोदो कुटकी के मामले में तो हमने सबसे पहली सरकार मध्य प्रदेश में गठन होने के बाद हमारे इस क्षेत्र की बेटी रानी दुर्गावती, जिसने जीते जी हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के माध्यम से की है। जोरदार अवंतीबाई और रानी दुर्गावती का अभिनंदन करें। अरे जिनका अतीत हमारा गौरवशाली है, जिनने अपने जान की बाजी लगा दी लेकिन भारत माता का मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। अकबर को एक बार नहीं 2-2 बार हराया, शेरशाह सूरी को हराया, लेकिन इस पूरे हमारे गोंडवाना बेल्ट में अपने स्वाभिमान के झंडे को गिरने नहीं दिया। उनके नाम पे स्वाभाविक रूप से हमने एक योजना चलाई है कि हमारा रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, इनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई। साथ ही साथ रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में एक नया विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने महापुरुष हैं, प्रत्येक महापुरुष को स्मरण करते हुए अपने शासन के विकास कार्यों के साथ जुड़े और इन्हीं कामों के साथ आगे बढ़े। और आज का दौर अब क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? अभी अभी अयोध्या में आनंद आया कि नहीं आया सबको? बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इधर के लोग नहीं बोले, इधर की आवाज जोर से आ रही, इधर भी देखता हूं, जय जय श्री राम। पीछे वालों की आवाज नहीं, बोलो जय जय श्री राम। इधर वाले आवाज दे जोर से, जय जय श्री राम। अरे भगवान जय श्री राम, अयोध्या 17 लाख साल पुराना वो राम रावण का युद्ध, कितना बड़ा रावण, जिसकी लंका भी सोने की, जिसकी ताकत भी अतुलित, और अपने आप में उस समय का वो जिंदा अपने आप को भगवान के समान मानता था। लेकिन धन्य हो सनातन संस्कृति और धन्य हो हमारी अपने हिंदू संस्कृति, जिनके बलबूते पर वनवासियों को साथ लेकर, आदिवासियों को साथ लेकर, अपने प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान राम ने जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और माता सीता को वापस लेकर के आए और रावण को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया। जिनका पूरा जीवन भगवान राम का जैसा पुत्र, भगवान राम का पुत्र दशरथ को मिलना, राजा दशरथ का जीवन धन्य हुआ। माता सीता को भगवान राम जैसा पति मिला। भगवान के उस जीवन से कौन सा संबंध पवित्र नहीं हुआ, किसका मान नहीं बढ़ा? आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शासक। और शासक तो ऐसा शासक जिसने सबने सोचा अगर राज्य चाहिए तो राम राज्य जैसा चाहिए। राम राज्य की कामना सब करते हैं। भगवान राम राज्य की कामना करने का मतलब ही गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सवेरा लाना, उसके कष्ट मिटाना, देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना,
सुव्यवस्था स्थापित करना, इतिहास, भूगोल, हर जगह सनातन संस्कृति के लक्षण दिखाई देना। लेकिन मित्रों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश की आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन भगवान राम को भी अपने घर में आने में 70 साल लग गए। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन भगवान राम का प्रवेश, भगवान के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये पूरे देश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमको इस बात का गर्व और गौरव है। अयोध्या का वो दिन, जिसने आंखों से देखा, नयन उसके खुले के खुले रह गए, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, एहसास हुआ, हाँ परमात्मा, ये 500 साल बाद हमारा समय आया कि जब भगवान को हम अपने अयोध्या में भगवान राम नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे भी पहले तो निर्माण कार्य में अड़ंगे लगे, और बाद में भगवान के निर्माण कार्य के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो दिए फैसले के बाद भी उनके गर्भगृह के प्रवेश के अवसर पर निमंत्रण दिया। लेकिन अभागे लोग, जिन्हें निमंत्रण भी ठुकरा दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई मक्का मदीना में भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा था, भगवान राम का मंदिर तो अयोध्या में बन रहा था। अरे भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराना बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के निर्णय का विरोध करके कहा कि यह गलत हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नहीं तो कल, अब ये सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, निश्चित रूप से जनता समझदार है, ऐसी नादानियों से बचना चाहिए। निश्चित रूप से देश की बहुसंख्यक आबादी अगर किसी को आराध्य मानती है तो सबको उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए सर्वधर्म सद्भाव की आधार पे देश की सरकारें बनती है। देश सबके संभावनाओं का और भावनाओं का, दोनों का आदर करना जानता है। संभावनाओं के आधार पर हम विकास का रास्ता पकड़ते हैं और भावनाओं के आधार पर सनातन संस्कृति पे गर्व करते हैं, इसी से रास्ता निकलता है। मुझे इस बात की आनंद भी है, बालाघाट जैसे जिले में मैं जब पहली बार आया और दोपहर 12-1 बजे बाद भी सड़कों पर जो आपने प्यार लुटाया, जीवन भर नहीं भूलूंगा जो आपने प्यार दिया है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप और हम मिलकर के आने वाले समय में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, स्वामी विवेकानंद ने जो घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, और भारत की 21वीं शताब्दी के लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। अब जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे जा रही है, जिस प्रकार से दुनिया के देश, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, यूक्रेन हो, कोई भी देश, हर देश ने नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलना चलने के लिए रात में भी सपना देखना चालू किया। हमको खुशी है इस बात की, हर देश भारत के साथ मित्रता करना जानता है, और मित्रता करना नहीं जानता, मित्रता करना चाहता भी है। इसलिए अयोध्या से, दोबारा सुनना, अयोध्या से अरब तक हमारे देवालय चमचमा रहे कि नहीं चमचमा रहे, आकाश से बात करते दिखा दे रहे हैं। हमने अपनी आंखों के माध्यम से देखा है। और क्या चाहिए हमको? हमारे देश की यही प्रगति आगे बढ़ती रहे, प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में कोई कष्ट न हो। मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, एक के बाद एक लगातार विकास के कामों में पर्याप्त धनराशि देकर के, डबल इंजन सरकार के माध्यम से, और अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में हम मुहाने खड़े हैं। दोनों बार की सरकार ने देश के साथ बहुदलीय व्यवस्था के बजाय एक दलीय व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया है, और सरकार मजबूती से बढ़ी है। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगली बार हम देश का नंबर 1 स्थान विश्व में पाएंगे। भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थापित हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार काम करती रहेगी। मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजा के एहसास कराए इस बात का कि हाँ, हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानते हैं। हाँ, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं। हाँ, हम देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संसद में
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कहा, वो नारा लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उनने कहा कि अब की बार 400 पार। मैं आज के अवसर पर राजनीति तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा में ये जो अंदर का विनोद होता है, अंदर का भाव जो आता है, निश्चित रूप से वो आने वाले संकेत की तरफ इशारा करता है। मैं और आप सब मिलकर के आगे हम बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगी, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य की स्थापित करेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा अगला जब दौरा होगा तो आज तो मैंने सामूहिक रूप से भूमि पूजन लोकार्पण किए, अगली बार एक एक विधानसभा में जाएंगे, हर स्थान पर निर्माण कार्य के लिए जनता से मिलेंगे। थोड़ा समय कम था, कई सारे कारणों से ये अभी अपनी 2-3 महीने का समय भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आज मैं लगभग 48वें जिले में आया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार गरीबों के आंसू पोंछने वाली सरकार है। ये सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना जानती है कि पारदर्शी जवाबदेही, चाहे ड्राइवर क्यों न हो, उनकी इज्जत भी सरकार की इज्जत है, उसकी इज्जत में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सरकार इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि अगर खुले में कोई मटन बेचे, मांस बेचे, फूड सामग्री बेचे, कानून उसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए खुले में किसी को भी इस प्रकार के सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। हम सब उनके लिए मार्केट बनाएंगे, बंद एक अपने उनके बाजार में, जिनको खाना है मना नहीं करेंगे, लेकिन खुलेआम बेचना ये तो सबका अपमान है। और अपमान से बढ़कर के कोई अगर ये गंदी मछली, गंदा कोई खाना खाएगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा, उसको खाने के साथ स्वास्थ्य की अपनी मूल चीज से खिलवाड़ हो जाएगा, तो उससे बचाना भी सरकार की जवाबदारी। तो निश्चित रूप से खाने में मना नहीं है, लेकिन बाजार बना करके, और ध्यान देना, कोई नगर निगम, नगर पालिका, कोई नगर परिषद या पंचायत में पैसे नहीं है, सरकार सबको पैसे देगी। आप बाजार बनाओ, निश्चित रूप से उनका निश्चित स्थान रहेगा जहां वो सामान बिकेगा, लेकिन खुलेआम इस प्रकार से बेचने की अनुमति नहीं होगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर बालाघाट के अंदर मेरे मित्रों ने बहुत सारी बात अलग अलग कही है। आने वाले समय में जब तक सरकार नहीं बनती तब तक अलग अलग दलों के हो सकते हैं, लेकिन सरकार बन जाए तो सरकार के साथ सब बैठते हैं। आप भी जो कोई विकास के काम दोगे, मैं समान रूप से सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ चलना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश लगातार धन के आधार पर कोई अभाव महसूस नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम और आप सब मिलेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बोलो मेरे साथ, आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, आने वाले समय में हम और आप सब मिलकर के माता बहनों की इज्जत करेंगे, गरीब से गरीब आदमी की सेवा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। करतल ध्वनि से आभार प्रकट करें, जोरदार तालियां हो जाएं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न विभागों की योजनाओं के हमारा बजट अभी आने वाला है। आपके विधायक जी ने कहा, हमने कहा अगला बजट आ रहा है, निश्चित रूप से धान सहित सभी फसलों के खरीदने के लिए उसमें बजट के बाद व्यवस्था करके आपको निराश नहीं होने देंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूं। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पात्र हितग्राही हैं वो हित लाभ लेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हितग्राही हैं सुश्री ज्योति बिसेन, तहसील वारासिवनी से प्रतिनिधि स्वरूप आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हित लाभ लेंगे। कुल 1281 हितग्राही हैं, लेकिन प्रतिनिधि के स्वरूप सुश्री ज्योति बिसेन, तहसील वारासिवनी से कृपया कर मंच पर आ जाएं। RFCIF स्व सहायता समूह की योजना के अंतर्गत
सुश्री ज्योति को हित लाभ दिया जा रहा है। प्रतीक स्वरूप चेक वितरण किया जा रहा है। इसके पश्चात सुश्री अनसुईया धाने, तहसील लालबर्रा से, सुश्री ज्योति बिसेन, तहसील वारा सिवनी से हैं। RF CIF स्व सहायता समूह योजना के तहत